आदाब नाजरीन, दावत ईद प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है और आप सभी नाजरीन को तहज़ीब टीवी की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप सभी को मैंने इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारी रौनकें दिखाई रमज़ान के इस पाक महीने में, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे ईद भी नज़दीक आ गई है। तो इस ईद के मौके पे हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, निज़ामुद्दीन में जिनका घर है, सोहराब साहब हैं, और इनकी रिहाइश गाह पे हम पहले भी आए थे। जब आपने इफ्तारी देखी होगी, रोज़ा हमने इनके साथ खोला था अपना, लेकिन आज ईद मनाने के लिए तहज़ीब टीवी इनके रिहाइश गाह पे आया है। तो फटाफट से आपको भी लेके चलते हैं ईद की इस ख़ास दावत में और आपको भी मिलवाते हैं सोहराब साहब से और उनकी पूरी फैमिली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? जी जी जी, सबसे पहले तो तहज़ीब टीवी की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद माशाल्लाह। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें दोबारा से आपके यहाँ आने का मौका मिला। पहले तो हम रोज़ा खोलने आपके यहाँ आए थे, उस दावत पे आपने हमें बुलाया था, लेकिन ये ईद का पूरा माहौल दिखाने के लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं। जी जज़ाकल्लाह। जी, तो काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं, बच्चे भी जी मुझे जी यहाँ जी पे जी दिख रहे हैं, तो माशाल्लाह, ईद ईद का है पूरा तो माहौल बन गया है जी घर जी पे। जी 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 जी, तो आपकी अहलिया मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। जी पहले जी तो जी उन्होंने हमारा माशाल्लाह। पिछली बार वेलकम किया था, तो क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं तो ये तो किचन की माशाल्लाह तरफ? इन्होंने जी, की हैं, तो आप ज़रा आइए, इनसे पता करिए क्या क्या इन्होंने की हैं तैयारियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जी। आप भी बताइए कि आज कैसे आपका पूरा दिन रहा और ईद की क्या कुछ खास तैयारियां आपने भी की? ईद की एक्चुअली हम लोग बेसिकली तो सहारनपुर में मनाते हैं, मगर इस बार हम यहीं दिल्ली में ही हैं। तो माशाल्लाह हमारे नेबर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, तो सब लोग हम साथ मिलके इस बार मना रहे हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह ये सेवइयाँ और कुछ प्रिपरेशन इन्होंने की है, वो तो मुझे भी नहीं पता है सही। अच्छा, ईद के खास मौके पे आपने आज भी कुछ फरमाइश की वैसे? हाँ, सेवइयाँ की फरमाइश रहती है, वो माशाल्लाह इन्हें बहुत अच्छी बिल्कुल बनाती हैं। बिल्कुल अभी आपको इंशाल्लाह खिलाएंगे ज़रूर। बिल्कुल। तो आपकी इजाज़त हो तो हम किचन की जी तरफ जी, चले? ज़रूर जी ज़रूर जी ज़रूर, जी मोस्ट जी वेलकम। जी। अस्सलाम वालेकुम, शाम। कैसी हैं अल्लाह आप? का शुक्र, आप बताएं। जी, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी। जी, तो तैयारियां हो गई हैं या अभी होनी बाकी है? नहीं नहीं, सब कुछ नियरली हो ही चुका है। जी, तो हमें तैयारियां दिखा दीजिए फटाफट से कि ईद के मौके पे आपने आज क्या रेसिपीज़ बनाई हैं, क्या कुछ तैयारी की है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो तैयारियां दिखाइए फिर आप लोग के आज कितनी मेहनत आपने रसोई घर में की है। जी, बहुत साथ दिया है। हाँ हाँ। ये मेरी फ्रेंड भी होती है, मगर शी इज़ लाइक माई सिस्टर। तो ये पूरे टाइम मेरे साथ थी, मगर सारे प्रिपरेशंस में शी कोऑपरेटेड मी अलॉट। तो इसीलिए आज मेरी चीफ गेस्ट हैं ये। चलिए, बिल्कुल ईद का मौका हो और सब मिल बांट के काम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मीठी चीज़ें भी मैं यहाँ पे काफ़ी सारी देख रही हूँ। और क्या आज क्या खास है ये बताइए आप। ये बेसिकली ईद का स्पेशल वैरायटी इज़ सिवई। सिवई रहती है, दही बड़ा एंड खीर भी रहती है। तो बस ये थ्री तो रहते हैं, बाकी एडिशनल हम रख देते हैं क्योंकि आपको चीज़ें कुछ कुछ तो उसके लिए तो चाहिए रहती है मंचिंग के लिए। और फूड बाद में रहता है, मगर स्टार्ट हम लोग इसी चीज़ों से करते हैं। ठीक है, तो खाने में क्या बना है, खाने में भी बताइए आप आफ्टर हाँ ऑफ कोर्स, खाने में हमारे पास बिरयानी बनी हुई है। शुड आई शो? बिल्कुल। टाइप से है। दिस इज मटन बिरयानी। अच्छा, ये मटन बिरयानी। जी ठीक जी, है। और ये चिकन बिरयानी है। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं आज दो दो तरह की बिरयानी बनी है सोहराब साहब के यहाँ पे। चिकन बिरयानी भी और मटन बिरयानी भी है, कोरमा। कोरमा भी बन गया है। देखिए, आज कोरमा भी है। बस पकवानों में कमी नहीं रहनी चाहिए। और ये एडिशनल छोला भी साथ में रखते हैं कि एक साइड ही डिश होती है। ठीक है ठीक है, तो छोले भी बन गए हैं। तो ये पूरी तैयारी आपने कर ली है। एक तरफ नाजरीन हम आपको दिखा सकते हैं सेवइयाँ, जिनके बिना तो अधूरी है ईद। तो सेवइयाँ कुछ खास तरह से आपने बनाई हैं या सेवइयाँ बहुत अलग तरह से? नहीं नहीं, बहुत इजी टू मेक है। ये फ्राई करके और फिर फाइनली इसमें शीर और वो डालकर आपने डन कर दिया। तो सेवइयाँ आपने कौन सी बनाई है? वो जो हमदर्द की हमने लास्ट टाइम आपकी रिहाइश गाह पे हम आए थे लेके। जी जी, बेसिकली वही बनाई है। अच्छा। तो आप जब आप टेस्ट करके बताइएगा। मैं तो पहले भी फ़ैन आपको बताया था हमदर्द की हूँ।
तो आज मैंने वही ट्राई किया। अच्छा, कोरमा मसाला भी लास्ट टाइम हम जी जी जी, तो वो भी आपने इसमें इंक्लूड जी, किया वही इंक्लूड किया है। अच्छा। दैट इज मेड ऑफ दैट मसाला ओनली। तो सब कुछ हमने हमदर्द का ही यूज़ किया हुआ है। अच्छा, इसमें बिरयानी में और मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, इसमें भी हमदर्द के जी मसाले जी हैं। जी जी जी, आप खाकर देखिएगा तो फिर आपको आइडिया होगा। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं तैयारियां यहाँ पे ईद के लिए हो चुकी हैं। पकवान आप इस साइड देख सकते हैं और दूसरी तरफ हमने आपको खाने की भी चीज़ें दिखाई थी। तो सेवइयाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ढूंढ रही हूँ यहाँ पे, शीर नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि सेवइयाँ हो और शीर भी हो तभी हमें लगता है कि आज ईद है। तो वो शीर कहाँ है, मुझे ये बताइए आप। ये है शीर हमारी, और ये मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर ने बनाई है। तो रेसिपी आप इनसे पूछिए, शी मेड इट, और सब कुछ इनका इसमें एफर्ट है और इनको बहुत अच्छा बनाती है ये। तो इसीलिए आज हमने सिवाई बनाई है तो इसने शीर बनाई है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ईद के मौके पे शीर और सेवइयाँ इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती क्योंकि है? हमारे लिए हमारी इसमें है कि मिठास सबको खिलाना, ईद वाले दिन सबको मिठास से ही वेलकम करते हैं। तो ये दो चीज़ हमारे लिए होती है। और बल्कि जब हमारे सब नमाज़ पढ़ने जेंट्स जाते हैं तो हम उनको मुँह मीठा करके ही भेजते हैं, सुन्नत है हमारी। तो हम सेवई के साथ उनको फिर खैर से भेजते हैं, और फिर जितने गेस्ट हमारे आते हैं तो हम उन्हें मिठास खिलाते हैं, वेलकम उन्हीं से करते हैं। शॉपिंग कैसी रही फिर आपकी इस बार ईद को लेके? शॉपिंग तो बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में हम चाहते हैं कि पहले से ही कर ले कि जितना हो सके हम इबादत में टाइम अपना दें। तो खैर से हमने इसलिए पहले से सबने शॉपिंग करी, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम स्टिचिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमने सब पहले से ही तैयारी कर रखी थी। तो हम ईद के भी 2-3 जोड़े ऐसे बनाते हैं, फर्स्ट हाफ के अलग और ये, तो अल्लाह का शुक्र है सब तैयारी हुई हुई है। बिल्कुल, ये गेट टुगेदर जो फैमिली का हो जाता था इस पूरे महीने नाइट का रहता है हमारा, खैर से सारी फैमिली, सारे बड़े मिलके फिर एक दूसरे से हम मिलते हैं, ईदियाँ हमें मिलती हैं, तो बच्चों को भी एक अलग से एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ को लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी स्टार्ट हुआ है हमारा डे खैर से, अब नाइट तक तो और इंजॉयबल हो जाएगा। तो कितना आप मिस करने वाली हैं इस रमज़ान के पूरे महीने को? रमज़ान को तो बिल्कुल बहुत मिस करेंगे, क्योंकि ये जो महीना होता है हम जितनी भी इबादत कर ले, लेकिन हमें लगता है कि हमने बहुत कम इबादत करी है। तो बस अल्लाह कबूल करे और अल्लाह में आगे भी खैर से हमें तौफीक दे, अगले साल भी खैर से इंशाल्लाह हम खैर से और ज़ोर, जो कमियाँ रह गई हैं वो अगले साल हम पूरी करें खैर से, इंशाल्लाह। तो ये तैयारी करने का मौका देखिए ईद के मौके पे ही मिलता है, रमज़ान के इस पूरे महीने में ही मिलता है, क्योंकि दावत ही दावत होती है इफ्तारी में तो, और हमारा दस्तरखान भरा रहता है। लेकिन ये जो दिन होते हैं, पूरे महीना जो होता है, एक एक दिन हम ईद के बाद बहुत याद करते हैं कि फिर से वो सब साथ में बैठे, फिर से वो इफ्तारी हो। लेकिन जब ईद का एक अलग ही समा बन जाता है, जी जी जी, और आपस में मिलना जुलना होता है, तैयारियाँ इतनी हो जाती हैं, तो घर का जो माहौल होता है वो मुझे लगता है कि ईद में और ज़्यादा खुशियों भरा हो जाता होगा। बेशक बेशक, बिल्कुल आपकी बात पे बिल्कुल मैं सहमत हूँ। बट बेसिकली इसका एक अलग ही वाइब रहता है। बच्चे अपने में चेयर अप करते हैं, उनका एक क्रेज रहता है, हाँ, क्योंकि उनको ईदियाँ मिलना होती हैं। तो ईदियों के लिए वो ना पहले एक दिन पहले से एनवलप्स उनके रेडी रहते हैं, और फिर ये रहता है कि हमारे कितना क्या देंगे। तो सबका अपना रहता है, लेडीज़ अपने में रहते हैं, किचन में, ड्रेसिंग में, जेंट्स देने वालों में रहते हैं, क्योंकि ईदियाँ उनसे ही लेनी है ना। हाँ, एक तरफ तो बच्चों को ईदियाँ मिलती हैं, दूसरी तरफ जो लेडीज़ होती हैं वो थोड़ा कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हैं कि आज हमें क्या पहनना है और क्या ख़रीदना है हमें। खैर, ख़रीदारी तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो और घर पे कौन कौन आया है, ज़रा उनसे भी हमें मिलवा दीजिए। बिल्कुल। तो नाजरीन, जो और फैमिली मेम्बर्स आए हैं, जो नेबर आए हैं, हम उनसे भी आपसे मुलाकात कराएंगे। और देखिए, ये रौनक है सोराब साहब की रिहाइश गाह की, जो आप देख सकते हैं। ईद का पूरा माहौल होता है और तैयारियां हमने आपको किचन की अभी दिखाई, लेकिन कुछ मर्द हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, कौन कौन आया है यार? ये मेरे फादर हैं, ये मेरे साथ ही आए हुए हैं। ठीक है। और ये मुझे बहुत सपोर्टिंग है। अब फेस्टिवल टाइम है तो मेरे ऊपर एक अपर हैंड रहता है, तो फिर मेरे साथ हर दम खड़े हुए हैं। तो मेरे साथ ईद के मौके पे आए हुए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इज़ माई ब्रदर, ये भी मेरे पास फ्रंट पे ही रहते हैं। दे आर माई फैमिली। ठीक है। तो हमें सब बॉन्डिंग्स हैं। मेरे फादर हैं, वो मेरे ब्रदर हैं, तो बस ये फैमिली ही है। अब ईद का मौका है तो हम सब क्लब्ड हैं। बिल्कुल। और सौरभ साहब को मैं देख सकती हूँ उनके बरार में भी कौन बैठा है, ये बताइए। जी, ये मेरे भांजे हैं। ये मेरे भांजे हैं। तो ये सब हम लोग आसपास ही हैं। इनकी मदर आई नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। शी वॉज माई सिस्टर, शी वॉजंट वेल, तो आ नहीं पाई।
तो ये उनके बेटे हैं अयान। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मरियम मैम हैं उनके फादर भी आए हुए हैं और बाकी आप देख सकते हैं उनके ब्रदर भी यहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं ये ईद पे रौनक है इनके घर की, और जब बड़े बुज़ुर्ग घर में हो तो रौनक और ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों से तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन हम मरियम मैम के फादर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाइए। आप मैं ठीक भी है? बहुत अच्छी। जी जी, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको सबसे भी पहले तो बहुत आपको। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। जी जी, रमज़ान का ये आप पूरा यहाँ आए, जी खुशामदीद। जी जी शुक्रिया, बहुत जी बहुत जी शुक्रिया। जी ये रमज़ान का पूरा महीना कैसा गुजरा सर? बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े बहुत अच्छे गए हमारे और बहुत इंजॉय किया। रमज़ान में भी हमने अच्छा इंजॉय किया और इबादत के हिसाब से हमने इबादत करी। जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए उसको हमने पूरी तरीके से पूरा किया हमने उसको। सर मैं जान सकती हूँ आप क्या करते हैं? मैं पहले बिज़नेस करता था, अभी भी बिज़नेस है मेरा, लेकिन इस वक्त मैं सोशल वर्क में लगा हुआ हूँ। मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शमीम है और लोगों की सेवा, लोगों की खिदमत करना मेरा काम है। तो रमज़ान के तो महीने मैं में तो आपकी और क्या बढ़ खिदमत जाती करूं, है। बताइए। नहीं नहीं, हमें आपसे मिलने का मौका मिल गया यही बहुत है, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है वो रमज़ान के महीने में और ज़्यादा बढ़ गई होगी। बहुत बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वहाँ पर एहतमाम किया इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, तरावी का एहतमाम किया और पूरे महीने हम जो मुसाफिर वहाँ से गुज़रते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के रास्ते से, उनको हम रोज़ा अफ्तारी कराते हैं पूरे महीने। तो ये यादें रहेंगी क्योंकि अगले साल फिर से हम याद करेंगे कि रमज़ान का महीना अगरचे है। हमें सेहत तंदुरुस्ती दी और हम जिंदा रहे तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। आप भी हमारी बेटी की तरह हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँ हैं? शैलजा। शैलजा। शैलजा, अच्छा। तो आप कैसा महसूस करती हैं ईद? आप आती हैं, लोगों से मालूमात करती हैं और डिफरेंट लोगों से मुलाकात होती है आपकी। आप क्या एहसास करती हैं ईद में? मैंने इस मैं भी पूरे इंटरव्यू ले लूँ ना जी जी इस पूरे 30 दिन में अलग अलग घरों में गई, अलग अलग तरह की इफ्तारी मुझे देखने का मौका मिला और घरों की अलग रौनकें देखने का मौका मिला। जो हम मार्केट में रौनक देखते हैं उससे कई ज़्यादा घरों में होती हैं, क्योंकि हम परिवार के साथ बैठ नहीं पाते हैं, बातचीत नहीं हो पाती है। लेकिन ये जो रमज़ान का महीना होता है ये एक एक दिन सबको साथ लेकर आता है और हम टाइम निकालते ही हैं, सबको साथ जोड़ दिया जाता है। जी, ये जो आप शूट कर रही हैं ईद के सिलसिले में, ये मैसेज पूरी इंडिया में क्या पूरे दुनिया में जाना चाहिए कि मुस्लिम कल्चर क्या है, हम लोग किस तरीके से अल्लाह के रास्ते में उसकी इबादत करते हैं, उससे मांगते हैं, दुआ करते हैं अपने मुल्क के लिए, जहाँ हम रहते हैं निज़ामुद्दीन के लिए। अब जैसे मेरा ताल्लुक़ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से है, मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए भी दुआ करता हूँ वो उसका जो नाम है वो बरकरार रहे और वो काफ़ी ऊंचाई पर जाए और उसकी इज़्ज़त रहे। बाकी सोशल काम होते हैं, लोग आते हैं, कुछ काम होते हैं। अगर मेरे ज़रिए किसी का काम होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने किसी का मतलब काम किया और वो मैं समझता हूँ कि वो दुआ भी देता होगा मुझे। तो ये महीना तो बहुत दुआ देने का भी है, दुआ लेने का भी है। और ये बच्चे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बच्चे हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं। ये मेरे नवासे बैठे हैं सारे माशाल्लाह चारों। इनका नाम अयान है, एक इमाद साहब बैठे हैं पीछे। ये इमाद दिखाओ भाई इमाद साहब को। ये इब्राहिम साहब हैं, ये माशाल्लाह ये भी नवासे बैठे हुए हमारे। तो ये अच्छा, इन्हें भी बहुत इंतज़ार रहता होगा आप जल्दी से आएँ और ईदी मिले। ईदी तो अब मिलती है इनको, बिल्कुल मिलती है। बगैर ईदी के मुझे जाने भी नहीं देंगे ये, एकदम मेरा कपड़े पकड़ लेंगे फ़ौरन। अच्छा, बच्चों की तो अलग ही एक्साइटमेंट होती है ईद को लेके, ईदी भी मिलेगी, घर के किसी बड़े को छोड़ना नहीं है बिना ईदी की, और दूसरी चीज़ अपनी पसंद के कपड़े अच्छा, ये भी लेने कहते हैं। हैं कि जी हमें 500 नहीं चाहिए, हमें 1000 चाहिए। ये बोली भी लगती है इसके अंदर। जी हाँ, बिल्कुल बार्गेनिंग होती है पूरी। अच्छा, फिर वो बोली लगाते हैं, आप बार्गेनिंग करते होंगे कि आप इतना इतना ले लीजिए। 600 ले लो या 500 की, तो ज़रा थोड़ा इंजॉय होता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिल्कुल नाजरीन, जब ईद हो और ईदी में नोक झोंक ना हो और बार्गेनिंग ना हो तो मज़ा कैसे आ सकता है। तो हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको ही बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। जी, तो रोज़े कैसे गुजरे और ईद आ ही गई?
अल्लाह के फजल से बहुत बेहतरीन रोज़े गुजरे। मौसम ने भी सपोर्ट दिया और अल्लाह के करम से बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन, इबादत के एतबार से भी, सेहत के एतबार से भी और हर चीज़ के एतबार से भी बहुत अच्छे रोज़े गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। ईद आने की एक तरफ खुशी, लेकिन रमज़ान का ये महीना गुजरने का एक थोड़ा दुख हो जाता है कि फिर से अगले साल आएंगे, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि 12 महीने रमज़ान का महीना चले, लेकिन क्या करें, हमें वो एक ही महीना मिल पाता है। देखिए जी, हकीकी तौर पे मेरे नज़दीक तो ये है कि रमज़ान ही असल त्यौहार है, एक फेस्टिवल रमज़ान है। ईद तो उसका फिनाले है और आज हमें गमगीन होने का हुक्म ही नहीं है अल्लाह की तरफ से। ईद तो ईदी का दिन है। आपने बच्चों की ईदी का जिक्र करा, आज मुझे अल्लाह की तरफ से ईदी मिल गई, बख्शिश हो गई और मुझे यकीन है। तो ईद तो ये है। हाँ, कल से मलाल होगा कि अब वो दिन नहीं रहे, ये यकीनन होगा और अल्लाह ताला इसी तरह से हमें वो खला बाकी रखे कि वो खला रहेगी तो हम अगली बार के लिए तैयारी भी कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो खुद में कितना आप चेंज देख रहे हैं इस रमज़ान के पूरे महीने में, ये बताइए आप। बहुत इजी लैंग्वेज बोलूँ तो एक लेवल अप हो जाता है भाई। जो हम जहाँ होते हैं स्पिरिचुअली, फिज़िकली, मेंटली, तो वो हम एक लेवल अप करने का मौका आता है। एक हर गेम में एक लेवल अप की जगह आती है जहाँ कोई आपको शिकस्त देने के लिए नहीं है, लेकिन आपके मौका है आप अपने आप को ऊपर अपग्रेड कर सके। तो रमज़ान वही है मेरे हिसाब से। इबादत के लिए पूरा वक्त है आपके पास नेकियों का वक्त है, बख्शिश की पूरी गुंजाइश है। तो इससे बेहतरीन महीना हो ही नहीं सकता इंसान की ज़िंदगी में। और हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में देखने को मिले और हम भी आगे भी मिले। अल्लाह ताला हमें भी नसीब करे ये महीना। देखिए, अब तो माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं, तो जब आप बचपन में थे हमें कुछ ऐसा इंसिडेंट बताइए कि पहले कैसी ईद मनाते थे आप जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तो वो कुछ आप हमें किस्सा बताइए। देखिए, किस्से तो बहुत सारे होंगे, बहुत मुख्तसर वक्त है, लेकिन हाँ, बचपन की ईद अलग थी और ये ज़िम्मेदारी वाली ईद और फैमिली वाली ईद बहुत ही मुख्तसर है। वो बेफिक्री वाली ईद थी, उसमें घर के किसी काम की फ़िक्र नहीं होती, किसी मसले की फ़िक्र नहीं, किसी से सिर्फ मिलना और एंजॉय करना। लेकिन अब वक्त बेहतर है, वो अलग था, वो वक्त दोबारा लौट के नहीं आ सकता बेफिक्री वाला, लेकिन अल्लाह का शुक्र, वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। तो घर को कितना वक्त दे पाए आप, या फिर आपका शेड्यूल भी काफ़ी बिजी रहा? देखिए, रमज़ान में शेड्यूल तो टाइट रहता ही है, लेकिन बैलेंसिंग एक्ट इंसान के लिए यही तरीक़ा होता है कि बैलेंस करना पड़ता है। तो अल्लाह ने कराया, हमने करा, दोस्तों को भी टाइम दिया, घर को भी टाइम दिया, कारोबार को भी टाइम दिया, अपनी दीन को भी टाइम दिया, इबादत को भी टाइम दिया। तो देखिए, हर चीज़ के पाबंद आप हो गए हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इनसे और इनका तारुफ इन्हीं से जान लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी। जी, अपना नाम बताएं हमें। मेरा नाम अयान है। अयान, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल? मैं कॉलेज में हूँ। मैं हंसराज कॉलेज से BBA कर रहा हूँ और फैमिली बिजनेस में भी हूँ। ठीक है, तो ईद का बेसब्री से इंतज़ार था? बेशक था, तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार, बट रमज़ान को मैं ज़्यादा मिस कर रहा हूँ अभी। क्यों? रमज़ान का महीना ही ऐसा है कि इंसान इबादत करे, लोगों से मिले, लोगों की मदद करे, तो उसकी एक अलग ही रौनक, एक अलग ही बात होती है रमज़ान की। तो मैं रमज़ान को इसलिए ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अब ईद तो आ गई है, आप पहले रमज़ान का इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईद आ गई है। अगर ईद अभी नहीं आती और आपके रोज़े चल रहे होते तो आप ईद को मिस करते। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन बस रमज़ान की बात ही अलग होती है, तो बस यही बात है। तो आज जितने भी बड़े घर में हैं सबसे ईदी मिल गई है या फिर अभी बाकी है? अभी मिलनी बाकी है, अभी तो सब आए, अभी मिलनी बाकी है। अच्छा, ईदी में आप क्या लेने वाले हैं? कुछ गिफ्ट लेने वाले हैं या फिर कैश लेने वाले हैं या फिर आप पेटीएम फ़ोन पे कराने वाले हैं, ये बताइए। एनीथिंग एक्सेप्टेबल, कुछ भी चलेगा मुझे, कैश, फ़ोन पे, एनीथिंग। अच्छा, तो आपके साथ भी बार्गेनिंग करनी पड़ती है या फिर जो मन से आपके बड़े दे देते हैं आप वही रख लेते हैं, बताइए। नहीं, जो मन से दे देते हैं वही रख लेते अच्छा, हैं। आपकी कुछ खास फरमाइश नहीं होती है? नहीं, कोई खास नहीं। अच्छा, जब ईद आने वाली थी तो आप मार्केट भी गए होंगे, अपने लिए शॉपिंग भी आपने की होगी, तो आपने क्या कुछ देखा मार्केट में, क्या कुछ नया आपको दिखा इस ईद में? कुछ चेंजेस दिखे, कुछ नई रौनकें दिखी? जी बेशक, देखिए हर साल बस रौनकें बढ़ती जाती है, हर चीज़ एक तरीके से डेवलप होती जाती है मार्केट के अंदर, और ये मज़ा आता है रमज़ानों का, यही मज़ा है कि चीज़ रौनक होती है, लोग आसपास होते हैं, लोग बाहर होते हैं, लोग रात तक जाग रहे होते हैं, सहरी कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, यही बात होती है ईद की। जी, तो ईद के बाद अब सारी झालरें उतर जाएंगी, सारी रौनकें थोड़ी कम हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मिस करेंगे आप कि घर से अब बाहर निकलेंगे तो वो रौनक कहाँ गई फिर? एग्जैक्टली इस चीज़ को बहुत मिस करूँगा कि अगर रात को जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 बजे मैं घर से बाहर निकलूँ अपने दोस्त के साथ, भाइयों के साथ,
तो लोग आसपास दिखते हैं तो अच्छा एक अच्छा सा लगता है कि हाँ लोग हैं आसपास, दिख रहे, लोगों से बात करो, मिलो। फिर ईद के बाद सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, किसी के पास मिलने का टाइम नहीं होता, लोग अपने स्केड्यूल फॉलो करके जल्दी सो जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, तो फिर वो एक चीज़ मिस करता है इंसान। चलिए, फैमिली के साथ तो ईद मना ही रहे हैं, क्या फ्रेंड्स भी इंतज़ार कर रहे हैं आपका? जी कर तो रहे, लेकिन मैंने उनको बोल रखा अब थोड़ी देर बाद आऊँगा मैं, वो लोग एक्चुअली आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो जी यानी ईद की पूरी रात पहले फैमिली को देंगे, फिर दोस्तों को देंगे। चलिए, ईद आपकी बहुत अच्छी रहे, हम तो यही चाहेंगे। और देखिए, यही तो क्रेज़ होता है कि हम पहले इफ्तारी घर में कर लेते हैं या फिर ईद मना लेते हैं, फिर जो मार्केट की रौनक होती है हम वो फैमिली के साथ भी चले जाते हैं आसानी से, और दोस्तों के साथ भी इफ्तारी भी कर लेते हैं और ईद भी मना लेते हैं। तो ये तो घर के बाद जाने वाले हैं मार्केट में, वहाँ मनाएंगे अपने दोस्तों के साथ ईद, लेकिन फ़िलहाल ये अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं। सौरभ साहब से बात करेंगे जिनकी रिहाइश गाह पे हम आए। सौरभ साहब, कितना याद करने वाले हैं अगले साल को, इस महीने को? इस महीने को तो माशाल्लाह ये बहुत याद करेंगे, क्योंकि इसमें माशाल्लाह बहुत इबादत और सब कुछ अच्छा रहता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि रमज़ान में जो एक रूटीन रहता है तरावियों का और नमाज़ों का, कुरान शरीफ का, तो एक माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा रूटीन रहता है पूरे महीने का। फिर उसके बाद माशाल्लाह अब ये ईद आई है, तो ये एक अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है हमें। ये कभी एक जो एक एग्ज़ाम के बाद जो एक रिज़ल्ट होता है, एक वो ईद एक एज ए रिज़ल्ट है हमारे लिए। और माशाल्लाह वो उसमें हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में हमें पास करे और अच्छे नंबरों से पास करे। तो क्या लगता है आपको कि आप पास हो गए या ऊपर वाले पे छोड़ दिया आपने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है ऊपर वाले के हाथ में ही है, लेकिन ऊपर वाले से उम्मीद बहुत है। और देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह हमेशा। तो अपने अंदर कितने बदलाव देख रहे हैं आप इस पूरे महीने में? देखिए, बदलाव तो एज सच थोड़ा बहुत ये क्या चेंजेस तो आती हैं, और रूटीन एक वही रहता है कि भाई अब हाँ ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा रूटीन रहा रमज़ान में तो वही कंटिन्यू रहे आगे भी थोड़ा सा। देखिए, ये तो रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा शेड्यूल टाइट हो जाता है, मगर अब हाँ आइंदा अब थोड़ा सा पढ़ना पढ़ाना, ये नमाज कुरान शरीफ वगैरह ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि एक जो एक रमज़ान का एक मैसेज है वो आगे पूरे साल रहना चाहिए कि हम लोग नमाज़ें कुरान एक अपना तरतीब बनी रहनी चाहिए। तो एक इसका एक अलग ही मज़ा है फिर। जी, तो ईद पर कहीं जाने की सोची नहीं थी या फिर फैमिली के साथ ही बैठना चाहा था आपने, बताइए, या फिर अपनी फैमिली के साथ आप कहीं और भी जाने वाले हैं? जी, अभी तो सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, फिर ऐसा होता है कि फिर हम अपने कुछ दोस्तों के यहाँ जाएंगे, भाइयों के यहाँ जाएंगे, बहनों के यहाँ जाएंगे, तो एक पूरा दिन एक रूटीन जो है रहता है कि मिलना मिलाना, खाना पीना सब माशाल्लाह एक खुशी, एक अलग एंजॉय रहता है ईद का माशाल्लाह। जी, तो आज बच्चों ने कितनी आपकी जेब ढीली करा दी, मुझे तो ये बता दीजिए। अब ये होने वाली है, अभी हुई नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ढीली हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए बच्चों को तो यही इंतज़ार रहता है कि कहाँ से बस अब्बू अम्मी को पकड़ लिया जाए या फिर घर में और जो बड़े आ गए हैं उन्हें पकड़ लिया जाए, क्योंकि ईदी तो चाहिए और फिर मना आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये उनका हक है, मुझे लगता है ये बच्चों का हक है। तो सौरभ साहब, और भी बात करेंगे हम आपसे, लेकिन और भी यहाँ पे हैं लोग, हम उनसे बात कर लेते हैं। बहुत छोटे दो बच्चे भी हैं और ये मरियम साहब के बेटे हैं बड़े, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जी, तो कैसे गुजरे पूरे रोज़े आपके? रोज़े मैंने आपको पहले ही बताया था, कोशिश पूरी करी कि सारे रोज़े हों और बहुत हद तक रखे भी, कुछ छूटे इंशाल्लाह उसकी आगे कोशिश रहेगी कि वही पूरे रहें। और बहुत अच्छा टाइम गुजरा रमज़ान का और बहुत मज़ा आया। और रमज़ान की सबसे अच्छी बात यह है कि फादर हैं, मेरी मदर हैं, तो सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं, तो इस रमज़ान में सारा फादर को ही मदर को भी एक थोड़ा रिलैक्सेशन वाला होता है, तो साथ में सब लोग जब बैठते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो रमज़ान मुझे इस एतबार से बहुत अच्छा लगता है। और एक थोड़ा पापा थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं, तो उसमें नमाज़ें पढ़ो, ये करो वो करो, तो वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस की वजह से हम भी पढ़ लेते हैं नमाज़ें सब कुछ, तो वो भी एक रूटीन में फॉलो हो जाता है। तो ये जो रूटीन है ये ईद के बाद टूटेगा तो नहीं, ये रूटीन बरकरार रहेगा ना? कोशिश तो पूरी है। और जैसे जैसे रमज़ान गुजरते हैं तो एक अफसोस रहता है कि नमाज़ें छूट रही हैं। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो फजर मेरी मस्जिदों में नहीं हो पाती, लेट आँख खुलती है वो। तो अब इंशाल्लाह ये इस बार मैंने एतबार करा कि फजर भी मस्जिद में हो, इंशाल्लाह सारी नमाज़ें मस्जिद में हो।
तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी और इंशाल्लाह ये होगा। तो यानी इस रमज़ान के महीने में आपने ये सोच लिया है कि जो आपकी नमाज़ हो वो मस्जिद में जाके हो, और ख़ुद में कुछ आपने बदलाव देखे और क्या कुछ आपने सीखा, मुझे ये बताइए रमज़ान के इस महीने में। रमज़ान के इस महीने में तो बहुत बहुत बदलाव देखे। जैसे नॉर्मल डेज़ में अक्सर हम लोग गाने वाने सुन लेते हैं, हमने नोटिस करा होगा, बहुत सारी गलत चीज़ें भी कर लेते हैं, पर रमज़ान में आदमी थोड़ा सुकून में रहता है। मतलब बिल्कुल उसे पता होता है कि गलत काम कुछ नहीं करना और अपना गाने वाने नहीं सुनने, कंट्रोल में रहना है। और रमज़ान में आप अपना सुकून में भी इसलिए होता है कि गुस्सा भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत सुकून का महीना है। तो इसलिए मुझे अपने आप में बहुत चेंजेस दिखे। एक सुकून होता है रमज़ान के महीने में अलग, तो अल्लाह का शुक्र बहुत। हम तो यही चाहेंगे ये सुकून आपका बरकरार रहे। और ईद को लेके क्या तैयारियां की थी आपने, ये बताइए। ईद को लेके सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो कुर्ता होती है तो पहले तो कुर्ता ढूंढने गया था मैं, और ये जो हमने पहना हुआ देख रखे तो हैं आपकी पसंद का कुर्ता ये आपको मिल मेरी गया पसंद ना? का मिला, वो बहुत टाइम बाद मिला पर मिल गया। तो कितने चक्कर आपने अब्बू को लगवा दिए अपने कि मुझे वो एक डिफरेंट कुर्ता चाहिए जो मुझे मेरी पसंद का बस मार्केट में मिल जाए। अब्बू के तो चक्कर नहीं, असल में वो थोड़ी उनकी एज भी है और उन्हें मैं परेशानी नहीं देना चाहता, तो मैं उनसे पैसे ले लेता हूँ और खुद हम दोस्त सब लोग अच्छा, दोस्तों के साथ जाके शॉपिंग किया? दोस्तों के साथ जाके चक्कर लगा के जो पसंद आया वो ले लेते। तो दोस्तों को तंग किया आपने या आसानी से आपको शॉप मिल गई थी अपनी पसंद की, ये बताइए आप। दोस्तों को तो बहुत तंग करा 2-4 बार लेके जाना पड़ा उन्हें, फिर जाके मिली। अच्छा, उन्होंने कभी आपको ये नहीं बोला अरे इतना तंग क्यों कर रहे, इतनी ऐसी शॉपिंग तो लड़कियां करती हैं, आपको पसंद ही नहीं आ रहा है कुछ? नहीं, वो दोस्त भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है मेरे। तो एक होता ही है ईद का मतलब मज़ा ऐसा ही होता है, इंतज़ार ऐसा ही होता है। हाँ, कुछ डिफरेंट तो सब पहनते हैं, लेकिन हम जो कुर्ता पहने वो बहुत वो डिफरेंट बहुत डिफरेंट होना चाहिए, तो इसलिए सब दोस्तों ने भी सपोर्ट करा और सबका कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं था। अच्छा अच्छा, जी। तो सभी को आपकी पसंद पसंद आई? जी जी, पसंद तो आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत ईद की शॉपिंग में अपने कुर्ते पे लगाई। इन्होंने अपने दोस्तों को बहुत परेशान किया, लेकिन इनको अपना मनपसंद कुर्ता मिल ही गया। तो हम कहते हैं ना कि ईद की रौनक बहुत मामूली नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लोग और बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं ईद को लेके, जैसे कि आप देखिए ये भी मुझे बड़े प्यारे कुर्ते पजामे में दिख रहे हैं, ये भी कुर्ते में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो आपकी पसंद का कुर्ता आपको मिला? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी आपको भी। तो क्या कुछ आपकी पसंद का आज बना, ये बताइए आप। मेरी पसंद का आज सेवई बनी है। अच्छा, सेवई आपने, शीर नहीं खाएंगे आप? शीर भी खाऊंगा। शीर भी खाएंगे आप, दोनों चीज़ें खाएंगे, ठीक है। और नमकीन में क्या खाने वाले हैं? नमकीन में मैं नमकीन में कुछ नहीं खाता। कुछ नहीं खाते हैं? ईद पे ही नहीं खाते, वैसे भी नहीं खाते? ईद पे ही नहीं खाता। अच्छा ठीक है। अपनी पसंद का कुर्ता पहना है या अम्मी अब्बू की पसंद का? मैंने अपनी पसंद का कुर्ता पहना। कितने कुर्ते खरीदे आपने, ये बताइए। मैंने 2 कुर्ते खरीदे। अच्छा, तो वो दूसरा कब पहनने वाले हैं आप? मैं दूसरे 2 घंटे बाद पहनना है। आप चेंज कर करके पहनेंगे? जी। तो आपने 2 क्यों खरीदे, ये बताइए आप। 2 इसलिए खरीदे क्योंकि फिर एक अच्छा रहेगा, क्योंकि एक में आप थक गए ऐसे तो फिर उसमें अच्छा नहीं लगता, तो फिर दूसरे में फिर आप इजी से हो जाते हो। तो आप थक किस चीज़ में जाओगे, ये बताइए आप। जब मेहमान आएंगे तो आप भी वेलकम करते हैं मेहमानों का? मैं मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, मैं उनके साथ खेलता हूँ बहुत। अच्छा, तो ये कौन है, ये बताइए आप। ये आपके फ्रेंड है? जी। अच्छा, चलिए इनसे बात कर लें हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। उमर, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका कुर्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको भी। तो बताइए आप, आपने रोज़े रखे थे इस बार? जी। कितने रख पाए? स्कूल की वजह से कुछ छूट गए थे तो 20 रख लिए थे आपने? अच्छा, तो आप बताइए, आप कुर्ता लेने खुद गए थे या फिर अम्मी अब्बू के साथ गए थे? अम्मी अब्बू के साथ। अच्छा, और पसंद किसकी थी? मेरी। आपकी पसंद थी, तो आपने अपने पसंद का पहना है। बाकी आप की पसंद का क्या बना है यहाँ पे, ये बताइए। मेरी पसंद का बिरयानी बनी है। बिरयानी। और शीर की बात करूँ मैं और सेवइयों की बात करूँ? वो तो स्वीट डिश में आता है। अच्छा, तो उनमें से क्या पसंद है आपको? शीर। शीर पसंद है आपको। किसकी हाथ की ज़्यादा पसंद है, ये बताइए। अम्मी की हाथ की ज़्यादा पसंद है या फिर आपको इनकी अम्मी के हाथ की ज़्यादा पसंद है? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। दोनों की सेम लगती है मुझे। दोनों की सेम लगती है। अच्छा, ईदी मिली अभी, ये बताइए। जी। मिल गई है जी। या मिलने वाली है? अभी तो मिलेगी। मिलेगी। जैसे कि मेरी बहन ने मुझे पहले दे चुकी है तो। अच्छा,
तो आपने ये बताइए कि कुछ अपनी तरफ से भी बोला मुझे ईदी में ये चाहिए, या फिर इस बार कैश ही आपने लिया, या कैश के अलावा भी आपने कुछ और लिया? अभी तो पता नहीं है, वो खुद देंगे, तो मैंने कुछ मांगा नहीं है, तो कैश देंगे या गिफ्ट तो देंगे। ईदी में जो मिल जाएगा वही सही है, ठीक है, आपकी कोई पसंद नहीं है? जी, तो रमज़ान के महीने को कितना मिस करने वाले हैं उमर? बहुत मिस करने वाला हूँ। क्यों? एक तो बहुत सुकून भी मिलता है और ईद में ईदी भी मिलती है और अलग ही इंजॉयमेंट होती है। तो आपको पता है कि रोज़े क्यों रखे जाते हैं? जी, बताइए। अल्लाह की इबादत करने के लिए और अल्लाह को खुश करने के लिए। उमर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वैसे आप घर के बाद फ्रेंड्स के पास भी जाने वाले हैं या फ्रेंड्स घर पे आने वाले हैं? घर में आने वाला है। घर पे आने वाले हैं, तो फ्रेंड्स के लिए पूरा दावत का माहौल करा हुआ है आपने? जी, चलिए ठीक है। तो उमर से हमने यहाँ पे बात कर ली, तो बच्चों से बातचीत हो गई है, लेकिन सबको इंतज़ार है कब इन्हें ईदी मिलेगी। तो आपको दिखा रहे हैं हम, एक बार मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि पूरे घर की रौनक दिखाइए। बच्चे हैं, बड़े हैं, और सौराब साहब की रिहाइश गाह है जहाँ पे हम आए हैं ईद मनाने के लिए। तो सब बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं इस दिन, और देखिए रमज़ान का ये पूरा महीना गुजर गया है और ईद का जो बेसब्री से हमें इंतज़ार रहता है वो दिन भी आ गया है। तो यहाँ पे बच्चों को ईदी मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो उनके नानू तैयार हैं बच्चों को ईदी देने के लिए। तो बात कर लेते हैं उनसे। जी, एनवलप तैयार हो गए? बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब बार्गेनिंग होगी इनसे, मुझे लगता है। इनके जो चेहरे के वो बता रहे ना कि भाई क्या चाहते हैं ये बेटा, ये आपकी ईदी है इब्राहिम साहब, ठीक है ना, ये खोलिएगा नहीं अभी, ये सरप्राइज है, ये अपनी माँ को दिखाइएगा जरा। अगर ये अभी खोल देंगे तो फिर कहेंगे नानू ये थोड़े कम अच्छा, है। हाँ, और बार्गेनिंग बाद में होगी बेटा, ठीक हाँ है? जी, ईद मुबारक है, हाथ मिलाइए। तो एनवलप के ऊपर से कुछ दिख रहा है, क्या हो सकता है? जी 500 रुपीज़ होंगे। चलिए वो तो आप देखिएगा। उमर, ये आपका ईदी का, ठीक है बेटे, चलो ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक। तो देखिए यहाँ दो आओ जी, बच्चों को अयान तो साहब। मिली है जी। ईद मुबारक बेटे। तो देखिए घर के बड़ों को भी ईदी मिल रही है। ये भी बच्चे जी, बड़े कहाँ से हो बिल्कुल गए? बिल्कुल, तो शादी जब हो जाएगी, जब बड़े होंगे ये, पराए हो जाएंगे तब। पराए हो जाएंगे। ईद मुबारक बेटे। आइए आतिफ साहब, जी जी जी। ये हमारे दामाद समझिए, बेटा समझिए, इनको भी देना है। मैं सौराब को भी दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। सौराब सौराब साहब का नंबर आ गया है। सौराब साहब आप कहाँ हैं? हम उन्हें ढूंढ लेते हैं, वो घर पे भी बहुत चलो, ज़्यादा मैं नाच मरियम रहे हैं। को जी देखो, जी, बेटी को। बिल्कुल बिल्कुल। सौराब साहब आ गए हैं जी। भाई आपकी ईदी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सौराब साहब देखिए आपको आज तक ईदी मिलती है, ये खुश नसीबी है। बिल्कुल बहुत खुश नसीबी की बात है कि माशाल्लाह हमारे बड़े हैं और ईदी मिलती है। अब तो इसका इंतज़ार करते हैं। ये ईदी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए माशाल्लाह। वैसे आपको ढूंढना पड़ रहा है, मुझे लग रहा है घर पे भी आप बहुत बिजी रहते हैं और ईद के दिन भी। हाँ, वो थोड़ा बहुत कुछ काम वाम रहते ही हैं, तो बस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ईदी सर ने दे दी है। तो देखिए ये मौका कहाँ मिलता है देखने को, लेकिन सौराब साहब के घर हम ये मौका आपको दिखा रहे हैं। तो सौराब साहब तक को मिली है ईदी। यहाँ पे बस फीमेल जो है उनका नंबर नहीं आया है, उन्हें गिफ्ट्स दिए जाएंगे। गिफ्ट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो वो गिफ्ट्स कौन किसको देने वाला है ये मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ना सिर्फ ईदी बल्कि गिफ्ट्स हैम्पर भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि मुझे यहाँ पे गिफ्ट्स भी दिख रहे थे, तो गिफ्ट्स का नंबर आ गया है। तो अब जो घर के बड़े हैं, जैसे कि उन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक वहाँ ईदी दी थी जो हमने आपको दिखाई थी एनवलप में छुपी हुई, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट्स भी छुपे हुए हैं। बस एक चीज़ है यहाँ पे जो खुली हुई है, जो मीठा मुझे दिख रहा है। तो सर ये बताइए ये किसके लिए है? ये मेरी बेटी मरियम के लिए है, और मैं चाहूँगा कि ये कबूल कर लेंगे। और ये दूसरा गिफ्ट? ये दूसरी बेटी जो है, ये खड़ी है मेरे पास, ये मैं इसको 2 दूंगा। ये अच्छा, क्या पिछले साल का पेंडिंग तो नहीं? पेंडिंग वही समझ लीजिए आप। तो देखिए जितने गिफ्ट्स आप दे दें सबको कम ही लगेगा। अब ये लास्ट गिफ्ट बचा है। जी जी। लास्ट गिफ्ट मेरी नवासी के लिए, वो मेरे ख्याल से कहाँ है बेटा? अरिया को भेजिए। तो अरिया थोड़ा सा बिजी है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो अरिया का हम इंतजार कर लेते हैं। कर लीजिए, कर लीजिए।
तो नाज़रीन देखिए, अरिहा का हम इंतज़ार करते हैं। जो मरियम जी और सराब साहब की बेटी हैं वही यहाँ पे अभी नहीं दिख रही, वो थोड़ा सा बिज़ी हैं, लेकिन हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे क्योंकि पिछले बार भी हमने अरिहा से बहुत सारी बातचीत की थी, तो हम उन्हें ही यहाँ पे ढूंढ रहे थे, लेकिन बस थोड़ा सा इंतज़ार, फिर हम उनसे मुलाकात आपकी कराएंगे। तो नाज़रीन ईदी का माहौल आप देख रहे हैं, वहाँ पे एनवलप दिए गए और यहाँ पे जो लेडीज़ थी उनको गिफ्ट हैम्पर दिए गए, लेकिन आप जो देख सकते हैं यहाँ पे ये मरियम जी की हेल्पर हैं जो इस पूरी इफ्तारी में उनका पूरा साथ दिया, और इफ्तारी हो या फिर बाकी डेज़ हो ये पूरी मेहनत करती हैं। तो मरियम जी ने इनके लिए भी ईदी रखी हुई है। देखिए मरियम जी के हाथ में आप देख सकते हैं ये एनवलप हैं जो इनकी हेल्पर हैं उनके लिए। तो मरियम जी वाकई में बहुत खुशी हुई है देख के कि आप इनका भी इतना ख्याल रखती हैं। लोग हमारा करते हैं तो फिर मुझे भी उतना ही ख्याल रहता है कि इनको पहले और हम बाद। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत ध्यान रहता है कि इन लोगों का प्रायोरिटी और फिर हम सेकेंडरी। वालेकुम सलाम। जी आपको भी। जी तो कितने साल से आप यहाँ पे हैं? मुझे 2 साल हो गए रहते हुए। 2 साल हो गए हैं, तो छोड़ने का मन नहीं करता है। बहुत अच्छे से यहाँ पे रह रही हैं, बहुत सपोर्टिव है मरियम जी। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हैं भाभी और अच्छे से ख्याल रखती हैं। तो इफ्तारी भी यहीं हो जाती होगी कई बार तो? जी यहीं करती हूँ मैं इफ्तारी, बहुत अच्छे से ख्याल करती हूँ। अच्छा, आप क्या जिम्मेदारी संभालती हैं घर पे? पकौड़ी वकौड़ी बनाना, लगाना, टेबल, ये सब करते हैं। चलिए ठीक है, तो ये काफ़ी काम करती हैं, यानी कि किचन संभालती हैं मरियम जी का हाथ बटाती हैं, तो इनके लिए ईदी है जी। शॉट ले लो। तो ये 4 हेल्पर हैं मरियम जी की जिन्हें ईदी मिल गई है, और देखिए किसी को यहाँ पे नहीं छोड़ा गया है, सबको खुशी खुशी ईदी यहाँ पे मिली है। तो देखते रहिए आप रौनकें सौराब साहब के यहाँ की, और अभी थोड़ी और रौनकें बाकी हैं क्योंकि हम आपको दस्तरखान पे भी लेके जाएंगे और दस्तरखान की रौनक दिखाते हैं हम आपको। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, और बाकी हमने किचन की रौनक आपको दिखाई थी जिसमें मरियम जी ने भी हाथ बटाया है। बाकी उनकी हेल्पर तो हमेशा ही उनके साथ रहती हैं। बात करते हैं हम ज़ारा और आयज़ा से, और उनसे जानते हैं कि ईद को लेके उन्होंने पहले क्या कुछ तैयारियां की थी और घर का माहौल उन्हें कैसा लग रहा है, और ईद में जो चीज़ें आज बनी हैं पकवान में, क्या उन्होंने भी उसमें हाथ बटाया है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ईद को लेके काफ़ी एक्साइटेड थी, और क्या कुछ तैयारियां आपने शुरू की और कितने दिन पहले? हमारी तो स्टार्टिंग से हो जाती है, जब पता है रमज़ान आ रहे हैं स्टार्ट होती 5-6, उसके बाद रोज़े के बाद इंशाल्लाह माशाल्लाह से स्टार्ट हो जाती है तैयारियाँ। कपड़े लेना, उसके लिए डिसाइड करना, प्रिंटेस्ट पिक्चर्स निकालना एंड ऑल सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो शॉपिंग करना बिल्कुल स्टार्टिंग से, एंड में कुछ नहीं रहना चाहिए नो, क्योंकि टेलर्स ही नहीं मिलते फिर, तो सब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं। तो वही। अच्छा, सूट्स की भी अब बहुत वैरायटी आ गई हैं, तो आपको कौन से सूट ज़्यादा पसंद आते हैं? मतलब आप मार्केट में क्या ऐसा देखती हैं, या फिर आप खुद ही स्टिच कराना पसंद करती हैं? मैं खुद ही स्टिच करवाना पसंद करती हूँ एक्चुअली, वो बेटर रहता है। अच्छा, कैसे सूट पसंद है वैसे आपको? नॉर्मल पैंट स्टाइल, नॉर्मल सूट्स। नॉर्मल सूट, मतलब ईद पे भी बस नॉर्मल हो। ठीक है, तो आप कुछ खास फरमाइश करती नहीं हैं ईद पे कपड़ों को लेके? नहीं, इतना कोई फरमाइश नहीं करती। अच्छा, किसके साथ जाती हैं शॉपिंग करने? मम्मा के साथ। अच्छा जी। और आपकी ये सिस्टर हैं? जी। तो आप दोनों वैसे ईद को लेके कुछ अलग से डिसाइड करती हैं कि इस ईद में हमें क्या करना है, या फिर आप लोग कुकिंग का भी शौक़ रखते हैं? जी माशाल्लाह रखते हैं हम कुकिंग का शौक़, बट ईद में से मम्मा से बनवाते हैं क्योंकि वो बेस्ट बनाती है माशाल्लाह। बिरयानी बनाती है, शीर कोरमा बनाती है, तो ईद के दिन तो हमारी छुट्टी होती है, तो वो मम्मा का काम होता है। ठीक है जी। तो आपके रोज़े कैसे गुजरे ये बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे माशाल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा था और इजी रहा बहुत। सब मौसम भी इतना अच्छा था, तो उसके लिए आज भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। ठीक है, इबादत के लिए वक्त निकाल पा रही थी? जी बिल्कुल, मैं भी कॉलेज गोइंग हूँ एंड तो उसके साथ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैनेज करना पड़ता है। जी। तो कितने साल से आप रोज़े रख रही हैं? मैं तो बहुत टाइम से रोज़े रख रही हूँ माशाल्लाह। मैंने बहुत यंग एज से स्टार्ट कर दिया था, मेरी बहुत यंग एज में रोज़ा खुशाई भी हो गई थी, जो लाइक जब फर्स्ट रोज़ा रखते हैं
तो मैं तो बहुत टाइम से रख रही तो धीरे धीरे करके अब्बू से ईदी बढ़ती चली गई या घटती चली गई, ये बताइए। हूँ। बढ़ती चली गई, घटने का कोई सवाल ही नहीं है। हर ईद माशाल्लाह बढ़ती है ईदी। ईद जब आने वाली होती है तो किस चीज़ को लेके आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, बताइए। देखिए अगर मैं खाने की बात करूं वो तो हमारे पूरे 1 महीने रहता ही है वो, लेकिन बाकी आप किस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं? मैं मतलब क्लोथ्स का, एक्सेसरीज़ का मुझे बहुत शौक है माशाल्लाह, इयररिंग्स एंड ऑल स्टफ, बैंगल्स एंड ऑल, तो इसका सबसे ज़्यादा रहता है कि मैचिंग होनी चाहिए सब, सैंडल्स, हील्स एंड ऑल, उसी का रहता है। बिल्कुल, देखिए लड़कियों में ही सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है कि हम एकदम परफेक्ट दिखें, कहीं से भी कुछ कमी ना हो, तो तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली जाती हैं, वरना एंड टाइम पे आके मुझे लगता है लड़कियां बहुत चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं, मम्मा ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं मिला, या फिर उसने अच्छे से फिटिंग नहीं की। तो चलिए देखिए हमने इनसे तो जान लिया कि इन्होंने पहले से क्या कुछ तैयारियाँ की थी ईद की, और उनकी वो सारी तैयारियां पूरी भी हो गई हैं, और आप देख सकते हैं मुझे तो इनका सूट बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इनसे भी बात कर लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारकबाद ईद की। आपको भी खैर से। तो कैसे गुजरे आपके रोज़े भी और ये पूरा रमज़ान का महीना? जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे, बल्कि मैं स्कूल गोइंग हूँ तो मैं स्कूल में भी खैर से पूरे अप टू डेट रहे मेरे रोज़े। थोड़ा सा हेक्टिक था लेकिन मैनेज कर लिया। वही है कि हमें रखना है, एज हो जाती है फिर तो रखना ही होता है, कंपलसरी होते हैं। जी, तो ईद का भी आप बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी? जी बिल्कुल, ईद का किसको नहीं इंतज़ार होता। बिल्कुल, लेकिन देखिए रमज़ान का महीना गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं मन में एक दुख भी हो जाता है कि ये महीना क्यों गुजरा, क्योंकि पहले हमें ईद का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, लेकिन फिर ये रहता है कि अब फिर से हमें 1 साल और वेट करना पड़ेगा। सारी इबादत के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा, सारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए। तो आपने कैसे तैयारियां की, ये बताइए। वही क्लोथ्स एंड ऑल की जिसकी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, शॉपिंग की, और सबसे लाइक सारे नए नए कपड़े पहन के सबसे मिलने जाने की एंड ऑल। तो आपको भी शॉपिंग का बहुत शौक है? जी बिल्कुल। अच्छा, शॉपिंग में क्या ज़्यादा लेना पसंद करती हैं आप, सूट या फिर सैंडल, किस चीज़ की ज़्यादा शौक है, या बैंगल्स बहुत पसंद करती हैं लड़कियां? मैं क्लोथ्स ज़्यादा और लाइक रिंग्स एंड ऑल एक्सेसरीज बेसिकली। अच्छा जी तो आप दोनों बहनों की सेम पसंद है क्या? बिल्कुल। अच्छा, दोनों वैसे एक्सचेंज कर लेती हैं या फिर नहीं मेरा है ये तो मैं ही यूज़ करूँगी? नहीं बहुत, मतलब हम एक्सचेंज कर लेते हैं एकदम, मतलब एक दूसरे की चीज़ें पहनते हैं हम। अच्छा जी, बिना बताए भी पहन लेते हैं। चलिए, ये प्यार मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम अपनी चीज़ को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जब बहनों की बात आती है तो चीज़ें शेयर हो ही जाती हैं। तो बाकी शॉपिंग पे आप भी अम्मी के साथ गई थी अपनी? जी जी, मम्मी और बहन के साथ। अब्बू को तकलीफ़ नहीं थी? नहीं। अच्छा, अब्बू की शॉपिंग किसने की? मम्मा ने। अच्छा। और अब्बू ने भी खैर से। अच्छा, साथ ही जाके मिल। अच्छा, अब वो आप लोगों के साथ इसलिए भी बचते होंगे, लेडीज़ की थोड़ी लंबी शॉपिंग चलती है और मर्द हजरात बहुत जल्दी थक भी जाते हैं और उनको लगता है कि आप लोग साथ जाओ और आप लोग पूरे टाइम शॉपिंग करते रहो। तो और क्या कहेंगे आप ईद को लेके और ईदी को लेके, बताइए मुझे। तो ईदी पे आपको क्या मिला या अभी मिलने वाला है? ईद तो खैर से मिल चुकी है, और लाइक सबसे ज़्यादा ऐसे होता है ना, एक्साइटमेंट ईदी की रहती है कि सबसे ईदी मिलेगी। तो कैश लेने वाली होती है या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराती हैं? नहीं नहीं, कैश। कैश चाहिए होते हैं। देखिए ट्रांजैक्शन का ज़माना है, लेकिन आप देखिए अभी भी कैश लेना। अच्छा, उन्हें काउंट करती होंगी अब्बू ने इस बार कितने ज़्यादा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मिल गई आपको? जी जी बिल्कुल मिल गई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन, आपने सुना, देखिए घर के बड़े छोटे या फिर आप देख सकते हैं लेडीज़ हो, जेंट्स हो, या फिर हमने प्यारी प्यारी 2 लड़कियों से भी बात की, और एक्साइटमेंट लेवल एक अलग ही होता है देखिए ईद को लेके। तो आज हमने आपको सोहराब साहब के घर की ईद दिखाई कि कैसा इनके घर का पूरा माहौल रहा। तो ऐसे ही आपके घर का भी ईद पे माहौल रहा होगा, मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगी। लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगी, जैसे कि इस पूरे रमज़ान के महीने में आपका साथी रहा हमदर्द के वो तमाम प्रोडक्ट्स, चाहे खालिस स्पाइसेस मसाले हों, रूह अफ़ज़ा हो, हमदर्द का नारियल पानी हो, सेवइयाँ हों, तो ये सारी चीज़ें आपके घर तक लेकर आया हमदर्द। और हमने सोहराब साहब के जो किचन है, जो उन्होंने अहलिया ने खाना बनाया था, वो सारी जो मसाले थे वो हमदर्द के ही उन्होंने इस्तेमाल किए। और जब हमने उनके साथ बैठ के डिनर किया, ईद मनाई, तो वो टेस्ट बहुत लाजवाब था। तो आप भी उन मसालों का इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका जो पकवान है वो बहुत लजीज़ बनेगा। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सोहराब साहब का, उनकी अहलिया का, कि हमें
उनकी रिहाइश गाह पे आने का मौका मिला और उनके पूरे परिवार के साथ ईद मनाने का ये मौका मिला हमें। तो आप ये देख सकते हैं हमदर्द खालिस स्पाइसेस मसालों का मैंने यहाँ पे ज़िक्र किया था, ये हमदर्द की तरफ से सौराब साहब की फैमिली को दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेवइयाँ हैं, रोस्टेड सेवइयाँ भी हैं और मसाले आप तमाम यहाँ पे देख सकते हैं, मीट मसाला हो, चिकन मसाला हो, हलीम मसाला हो, सौंफ। तो ना सिर्फ ये मसाले, आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे हमदर्द के मसाले आपको मिलेंगे। प्योरिटी और आपका विश्वास जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये मसाले लॉन्च कर दिए गए हैं, तो आप भी इनका इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। रूह अफ़ज़ा देखिए, रमज़ान का महीना तो ख़त्म हो गया है, रूह अफ़ज़ा हमने हर घर में आपको दिखाया शरबत के तौर पे, लेकिन अब गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं तो आप 12 महीने ही सभी के घरों में देख सकते हैं कि पहली पसंद होता है शरबत में रूह अफ़ज़ा। और साथ ही आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी जामे शीरीन, एक और शरबत यहाँ पे है। हमदर्द हमेशा आप लोगों के लिए लेके आता है जामे शीरीन, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में और बहुत तरोताज़ा आप लोग महसूस करेंगे। तो ये तमाम प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये सौराब साहब की फ़ैमिली को दिया जाएगा हमदर्द की तरफ से। तो मैंने अरिहा का ज़िक्र किया था, मरियम जी और सौराब साहब की जो बेटी हैं जिन्हें आपने पिछले प्रोग्राम में देखा होगा जब हम इफ्तारी के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन आज वो हमसे बात ठीक से नहीं कर पाई हैं, तैयारी भी नहीं कर पाई हैं। शायद अपने लिए जो सूट उन्होंने लिया था वो भी वो पहन नहीं पाई हैं क्योंकि कल इनका एग्ज़ाम है, लेकिन हम इनसे बात ज़रूर करेंगे। और सौराब साहब देखिए अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, तो हम बात कर लेते हैं अरिया से। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। अरिया बहुत बिजी हैं आप, वैसे तो एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाँ, अभी सब एग्ज़ाम्स के सब प्रिपरेशंस कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अच्छा रिज़ल्ट आए। तो इस बार ईद थोड़ी कम बनाई आपने, टाइम नहीं दे पाई फैमिली को? जी, थोड़ा सा सुबह सुबह हमने अच्छे से सेलिब्रेशन कर पाए थे, लेकिन अब थोड़ा सा एग्ज़ाम्स में इतना मैं लगी हुई थी कि मैं ज़्यादा नहीं दे पाई। मैं अपना एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगी हुई थी। चलिए, बाकी रमज़ान का महीना गुज़र गया है बेटा और ईद आ गई है, तो कितना मिस करने वाली हैं? आपने तो रोज़े भी रखे थे, आपने लास्ट टाइम हमारे लिए कुछ स्पेशल डिश भी बनाई थी, पॉकेट्स बनाए थे आपने बहुत टेस्टी, लेकिन इस बार आपके पास टाइम नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, जब एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के तो रोज़े आपके पूरे हुए? जी, रोज़े पूरे हुए हैं और अब ईद के दिन इतना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी याद भी आती है रमज़ान की कि वहाँ पे इफ्तारी सहरी सब एक अलग ही रूटीन चेंज हो जाता था। रात में मैं और मम्मा तराबी के लिए भी जाते थे यहीं पे, तो वो एक पूरा अलग से रूटीन हो जाता था। सुबह सहरी, फिर शाम में इफ्तारी, फिर जल्दी जल्दी से सब कुछ करके तराबी के लिए, तो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता था। बहुत बहुत शुक्रिया, बस थोड़ा सा ही वक्त आपका चाहिए था, आप तैयारी कीजिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अरिया जी, थैंक यू और आपको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सौराब साहब, आप वैसे बेटी को अपनी पढ़ा रहे हैं तो हम आपका यहीं पे शुक्रिया अदा कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस ईद के माहौल में तहज़ीब टीवी को बुलाने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बिल्कुल, तहज़ीब टीवी की तरफ से भी आपको और आपकी पूरी फैमिली को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो हम सौराब साहब की जो अहलियाँ हैं उनका भी शुक्रिया अदा कर देते हैं। बहुत मेहनत से उन्होंने देखिए बहुत सारी चीज़ें बनाई ईद पे और पूरी फैमिली से हमें मिलवाया। तो मरियम मैम बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपका बर्थडे भी था, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा मेल बैठ गया, एक तरफ ईद और एक तरफ आपका बर्थडे। जी 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 जी। तो अपने घर पे ईद की रौनक दिखाने के लिए आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपका आने के लिए और हमें कवर करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने इतना अपने आप में इतना एफर्ट किया कि आप लोग वहाँ से आए हैं और आपने सब कुछ कवर अप किया। बहुत बहुत मुबारक आप सबको ईद। जी शुक्रिया मैम, शुक्रिया। तो नाज़रीन देखिए, ईद के दिन भी हमने आपको नहीं छोड़ा अकेला, क्योंकि वो जो 300 दिन थे रमज़ान के और वो जो हमने 300 दिन घर में इफ्तारियाँ, रौनकें, दस्तरखान की रौनकें, घर की रौनकें आपको दिखाई, तो ये दिन हम कैसे भूल सकते थे। तो आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते तहज़ीब टीवी की तरफ से आप सभी नाज़रीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आदाब।